आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। हेलो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में कहा गया कि एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो कि मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट पे, ठीक है, जिसका कि स्पीड है ना इक्वल टू हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ स्केप वेलोसिटी, ठीक है, जितना स्केप वेलोसिटी होता है अंडर रूट 2 GR, ठीक है, उसका हाफ है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है कि फाइंड द डिटरमाइन द हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबव द अर्थ, यानी कि कितना हाइट सरफेस अर्थ सरफेस के ऊपर जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम फाइंड करते हैं। मान लेते हैं कि ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, जिसका कि सेंटर यहाँ पे है, ठीक है ना, ये अर्थ सरफेस है और इसका जो है ना रेडियस जो है ना हम आर मान लेते हैं, ठीक है, मास एम है और मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है ना, तो इसका जो है ना कोई भी पार्टिकल, कोई भी सैटेलाइट है, ये मान लेते हैं कि इस ऑर्बिट पे ना ये मूव कर रहा होगा, ठीक है, इस ऑर्बिट पे मूव कर रहा है, कितना वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। इसका मान लेते हैं कि स्मॉल m है और यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं कि अर्थ की जो सरफेस है ना, इसका जो यहाँ से यहाँ तक का हाइट है अर्थ के सरफेस से, मान लेते हैं कि h हाइट है, ठीक है। तो हम फाइंड करते हैं कि कितना ये, इसका कितना वेलोसिटी से ये घूम रहा होगा, ठीक है। तो इसको जो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मान लीजिए कि ये कोई भी सैटेलाइट घूम रहा होगा, ठीक है, तो इसको घूमने के लिए कौन सा फोर्स तेरे को, ये सेंटर की ओर कोई फोर्स लग रहा हो तभी तो ये सर्किल पे घूम रहा होगा, तो वो कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, ये ग्रेविटेशन फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा, ठीक है। तो चलिए, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स ये अंदर की ओर लग रहा होगा, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है कि हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, ठीक है। चूंकि ये आर यहाँ से यहाँ तक का रेडियस हो गया और हाइट h हाइट पे ये घूम रहा है, ठीक है। तो r प्लस एच यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच, ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा कि इसको जो ग्रेविटेशन फोर्स के इक्वल हो जाएगा। ग्रेविटेशन फोर्स कितना है कि जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर है। अगर इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो r प्लस एच से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास वेलोसिटी का स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, जी एम अपॉन आर प्लस एच आ जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास वेलोसिटी आ जाता है अंडर रूट ऑफ जी कैपिटल एम अपॉन आर प्लस एच, ठीक है। तो इतना ये वेलोसिटी से जो है यहाँ पे घूमेगा, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें आर फाइंड करना है, ठीक है। हमें यहाँ पे कितना फाइंड करना है कि हमें ये कितना हाइट h पे है, हमें वो फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें निकल गया कि यहाँ कितना वेलोसिटी से घूमेगा। तो ये वेलोसिटी जो है इक्वल टू दिया हुआ है कि हाफ ऑफ स्केप वेलोसिटी। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि स्पीड इक्वल टू हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ स्केप वेलोसिटी, ठीक है। सो हम यहाँ पे कर सकते हैं कि स्केप वेलोसिटी कितना होता है, वेलोसिटी स्केप होता है अंडर रूट ऑफ 2 GR होता है, ठीक है। और g का वैल्यू कितना होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। अगर यहाँ पे इसको हम पुट करते हैं इसको, तो वेलोसिटी स्केप कितना निकल जाता है, अंडर रूट ऑफ 2, यहाँ पे आर से आर कैंसिल हो जाएगा, सो जी एम अपॉन आर आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाता है हमारा स्केप वेलोसिटी। तो बोलता है कि वेलोसिटी जो है, ये वेलोसिटी हाफ ऑफ स्केप वेलोसिटी है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ स्केप वेलोसिटी विच इज जी 2gm अपॉन आर। अब बोलता है यहाँ पे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हाफ ऑफ इसके वेलोसिटी इसके इक्वल है, ठीक है। हमारा जो यहाँ पे इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी है उसके इक्वल है, ठीक है। सो हम यहाँ पे हाफ ऑफ अंडर रूट ऑफ 2gm अपॉन आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gm अपॉन आर प्लस h के इक्वल कर देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे हम सॉल्व करें इसको, इस इक्वेशन को यहाँ पे हम सॉल्व करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था ये, ठीक है। अगर यहाँ पे हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमारा हाइट का जो वैल्यू आ जाता है वो आ जाता है हमारे पास। चलिए पहले तो इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। यहाँ पे इस दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, दोनों तरफ अगर स्क्वायर करेंगे तो 1/4, ठीक है, इंटू 2gm अपॉन आर इज इक्वल टू जी कैपिटल एम अपॉन आर प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास h का वैल्यू आ जाता है कि रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल आ जाता है, यानी कि 6400 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि इसका जो हाइट होगा ये h होगा, ये भी r के ही इक्वल है, ठीक है। उसके बाद हमें कहा गया है कि दूसरा नंबर में कि इफ़ द सैटेलाइट इज स्टॉप, अगर सैटेलाइट जो है अचानक से रुक जाता है, ठीक है, सैटेलाइट स्टॉप हो जाता है अपने ऑर्बिट में, तो ये क्या होगा, फ्रीली फॉल होगा अर्थ पे, ठीक है। तो हमको बोलता है कि फाइंड द स्पीड एट विच इट हिट्स द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। सरफेस ऑफ अर्थ को जो हिट करेगा उसका आप वैल्यू निकालिए। तो चलिए हम वैल्यू फाइंड करते हैं इसमें,
ठीक है, ये हमारा था फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। अगर हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन को करें तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है कि अगर ये अर्थ सरफेस पे गिरेगा तो इसका जो है ना कितना वेलोसिटी होगा। देखिए मान लेते हैं कि सैटेलाइट यहाँ पे रुक जाता है तो इसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, मतलब कि इसका काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितना हो जाएगा, जीरो। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हो जाएगा जीरो, और ये क्या होगा कि फ्रीली मूव करना स्टार्ट करेगा और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इसके पास कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इसके पास यहाँ पे क्या था, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी था और ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो चलिए हम फाइंड करते हैं कि एनर्जी कंजर्व करते हैं और हम टर्म फाइंड करते हैं। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ए माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे लिख सकते हैं। और हमारा ए और बी क्या है कि मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है ना पोटेंशियल एनर्जी एट ए, ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी था और पोटेंशियल एनर्जी बी यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी था अर्थ के सरफेस का। तो अगर हम माइनस करें यहाँ पे तो हमारे पास वैल्यू आता है माइनस जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन, ठीक है, 2r माइनस ऑफ जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर, क्योंकि वहाँ से वहाँ तक का डिस्टेंस, ए तक का डिस्टेंस कितना हो जाता है, सेंटर ऑफ अर्थ से यहाँ से ए तक का डिस्टेंस हो जाता है 2r और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है r। सो यहाँ मैंने लिखा है 2r और r इज इक्वल टू बोल सकते हैं हाफ mv²। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ से हमारा वेलोसिटी का वैल्यू आता है। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर आ जाता है। ठीक है, और हम बोल सकते हैं अंडर रूट ऑफ जी आर, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास जी का वैल्यू कितना होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम वैल्यू पुट करें, रेडियस कितना है हमारे पास, रेडियस का वैल्यू है 6400 किलोमीटर और जी का वैल्यू हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर हम लेते हैं और यहाँ पे अगर हम पुट करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाता है 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतना ज़्यादा स्पीड से जो है ना ये वेलोसिटी से अर्थ के सरफेस पे गिरेगा। यही हो गया हमारा आंसर इस क्वेश्चन का।